क्या आप जानते हैं संस्कृत में मांस शब्द का एक अर्थ फल का गूदा भी होता है? क्या आप जानते हैं कि अनुशासन पर्व के अनुसार श्री राम कभी मांस नहीं खाते थे? क्या आप जानते हैं कुछ आधुनिक वैष्णव विद्वान रामायण में जहाँ जहाँ मांस भक्षण के श्लोक आते हैं उन्हें वे प्रक्षिप्त मानते हैं? क्या आप जानते हैं रामायण की प्रसिद्ध रामायण शिरोमणि टीका में जहाँ जहाँ रामायण में मांस भक्षण का प्रसंग आया है वहाँ मांस को फल ही माना गया है? यदि नहीं तो मित्रों आज का यह सत्र अवश्य आप देखें, अंत तक देखें। नमोवः, मैं हूं नित्यानंद मिश्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या रामायण में श्री राम के मांसाहार का वर्णन है। जैसा आप जानते हैं कुछ दिनों पूर्व एक राजनेता ने कुछ आपत्तिजनक भाषा में, बात तो नहीं है परंतु उनकी भाषा आपत्तिजनक अवश्य थी, कहा श्री राम मांस का भक्षण करते थे। फिर उन्होंने कुछ अगले ही दिन अथवा एक दो दिन पीछे एक पत्रकार सम्मेलन में कुछ श्लोक बताए। कई दिनों से इन श्लोकों पर चर्चा हो रही है और यह पक्ष आप प्रायः सुन ही चुके होंगे। कहाँ कहाँ रामायण में मांस भक्षण का वर्णन आता है, तो आपने अनुवाद देख लिए हैं, आपने लोगों के मत देख लिए हैं और एक ऐसी बात बनाई जा रही है कि यह तो सिद्ध है, यह तो पूरा सिद्ध ही है, होता ही था। परंतु इस पहलू का इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इस समस्या का एक दूसरा पहलू यह है कि अनेक विद्वान, अनेक टीकाकार, अनेक आधुनिक विद्वान और पारंपरिक टीकाकार दोनों श्री राम के मांस भक्षण को नहीं मानते हैं। तो संगति कैसे बैठाई जाए जो रामायण में मांस के भक्षण के श्लोक हैं? क्या मांस को वहां फल समझा जाए अथवा उन श्लोकों को प्रक्षिप्त माना जाए अथवा कुछ और बात है? तो आइए आज इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम कई पुस्तकों का उदाहरण देंगे और आपको आशा है इन सब से आपकी जानकारी और बढ़े। मेरा यह उद्देश्य नहीं है मैं अपना पक्ष आप पर थोपूं, मेरा केवल यही उद्देश्य है मैं श्री राम मांस भक्षण नहीं करते थे इस पक्ष को आपके सामने प्रस्तुत करूं। इस पक्ष के जो पक्षधर हैं वे अपने पक्ष में क्या क्या बातें कहते हैं ये बातें आपके सामने प्रस्तुत करूं और फिर आपके विवेक पर छोड़ दूं इनमें से कौन सा पक्ष उचित है कौन सा अनुचित। तो सबसे पहले हम चलते हैं संस्कृत के कोश आपटे संस्कृत हिंदी कोश पे और यहाँ मांस शब्द का हम अर्थ देख लेते हैं। तो यह है मेरे पास मोतीलाल बनारसीदास का छपा हुआ संस्करण है। मांसम शब्द के तीन अर्थ दिए। पहला अर्थ दिया है आपके पटल पर भी है, मांस गोश्त, ठीक है। दूसरा अर्थ दिया है मछली का मांस और तीसरा अर्थ दिया है जैसा आप देख रहे हैं फल का गूदा। तो आपटे के वामन शिवराम आपटे के संस्कृत कोश के अनुसार मांस शब्द का एक अर्थ है फल का गूदा। यह अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ, यह अर्थ कुछ नया नहीं है, ये 100 वर्षों से भी पूर्व जो यह कोश आपटे जी ने बनाया था उसमें है और अन्य कई कोशों में भी यह अर्थ है। तो इस प्रकार मांस शब्द का एक अर्थ है फल का गूदा, यह तो बात सिद्ध है। दूसरी बात, महाभारत में अनुशासन पर्व में एक अध्याय में भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा है श्री राम मांस कभी नहीं खाते थे और ये दोनों अध्याय आपको पढ़ने चाहिए, 115 और 116। इनमें मांस और मद्य की निंदा की है, इनके सेवन की निंदा की है और मांस से न खाने के लाभ और अहिंसा धर्म की प्रशंसा यह सब आया है। बौद्ध लोग कहते हैं अहिंसा बौद्ध और जैन सिद्धांत है, परंतु महाभारत यदि आप देखें तो इसमें हिंस्र यज्ञ की निंदा है, इसमें पशु बलि की निंदा है, इसमें मांस भक्षण की निंदा है, मद्य की निंदा है, बहुत कुछ है। तो सनातन धर्मों में भी यह सब है। बहुत लोग कहते हैं पशु बलि हमारी परंपरा है, वैसे वेद में पशु बलि तो नहीं, पशु बंध की बात आती है। तो यदि पशु बलि परंपरा है तो पशु बलि की निंदा भी परंपरा है। यदि आप कहते हैं पशु बलि हमारी परंपरा है तो मैं कहता हूं पशु बलि की निंदा मेरी परंपरा है और वह परंपरा महाभारत के समय से आ रही है। चलिए इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। पर महाभारत के अनुशासन पर्व के 115वें अध्याय में 63 से 67 जो श्लोक हैं अभी आपके पटल पर जो दिख रहे हैं उसमें कहा गया, स्पष्ट कहा गया है, अब समय तो इतना नहीं है, श्री राम का नाम है और अनेक राजाओं का नाम है, इन सब ने तथा अन्य राजाओं ने कभी मांस नहीं खाया था। अब ये राम राजा कौन है? परशुराम तो राजा थे नहीं, बलराम तो महाभारत के समय के ही हैं। प्राचीन राजाओं की बात हो रही तो श्री राम की ही बात हो रही है। तो यहाँ भीष्म ने युधिष्ठिर से स्पष्ट कहा है श्री राम ने कभी मांस नहीं खाया था। तो यह थी महाभारत की बात। तो यदि महाभारत में कहा गया है तो क्या अर्थ है? महाभारत यदि सच्ची है तो रामायण में जो मांस भक्षण की बात है उसे हमें किसी और प्रकार से समझना होगा, और यदि रामायण में मांस भक्षण को हम यथार्थ लेते हैं तो महाभारत को कैसे समझें? यह समस्या खड़ी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं, एक पिछले वर्ष एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, पुस्तक यह है रामायण इनसाइट्स। आप देख लें इसका आवरण पृष्ठ रामायण इनसाइट्स और इसके लेखक हैं डॉक्टर आर रंगन, जो एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान और रामायण के विद्वान हैं, दक्षिण भारतीय हैं। और इस पुस्तक में एक पूरा अध्याय है डिड रामा ईट मीट,
क्या श्री राम मांस खाते थे? अंग्रेजी में पुस्तक है पृष्ठ संख्या 85 से पृष्ठ संख्या 112 तक, डिड रामा ईट मीट, यह अध्याय है। तो यहाँ पर सम्मान्य डॉक्टर रंगन जी ये बात करते हैं। पहले तो वे बताते हैं कि जो रामायण में जो 6 प्रसंग आते हैं, ऐसे मेरी गणना में तो 7-8 हैं, इन्होंने कहा 6 प्रसंग आते हैं जहाँ आखेट खेलने का और पशुओं को मारने का अथवा किसी विधि में पशु मांस के प्रयोग का अथवा मांस भक्षण का रामायण में वर्णन आता है। और फिर ये एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते हैं, रामायण में अनेक स्थानों पर, 20 से अधिक स्थानों पर, सब इन्होंने उदाहरण गिनाए हैं, जहाँ जहाँ सब श्लोक गिनाए हैं अनुवाद सहित, जहाँ जहाँ श्री राम के द्वारा अथवा सीता जी के द्वारा अथवा लक्ष्मण के द्वारा केवल और केवल फल, मूल, मधु, कंद आदि पर जीवित रहने की बात कही गई है। जैसा प्रसिद्ध श्लोक है ही 2:20-29, जिसमें श्री राम कहते हैं 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधु मूल फलैर जीवन हित्वा मुनिवदामिशम। तो यहाँ स्पष्ट उन्होंने कहा है मैं 14 वर्ष तक निर्जन वन में रहूंगा, और कैसे रहूंगा? मधु, मूल और फल पर जीवित रहूंगा, और मुनियों की भांति मांस से दूर रहकर, मांस का त्याग करते हुए जीवित रहूंगा, मांस का भक्षण न करते हुए जीवित रहूंगा। यह बात अयोध्या कांड में कही है। तो यदि श्री राम सत्यसंध हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्यव्रत हैं, जैसा वाल्मीकि ने कहा है, जैसा नारद ने कहा है, वाल्मीकि पूछते ही हैं सत्यवाक्यो दृढ़व्रत, कौन है जो सत्यवाक्य और दृढ़व्रत है? और नारद उत्तर में कहते हैं सत्य धर्म एवापर, जो सत्य में दूसरे धर्म के समान है, अर्थात धर्म ही है, जो सत्य में धर्मराज के समान है, ऐसे श्री राम हैं। तो श्री राम की प्रतिज्ञा झूठी कैसे हो सकती है, यह भी समस्या आती है। देखिए, यदि हम एक एक श्लोक का अर्थ लें, केवल एक श्लोक का अर्थ लें जहां मांस भक्षण की बात है, और वहां से एक निष्कर्ष निकाल लें श्री राम ने मांस खाया, पशु पक्षी का मांस खाया, तो फिर इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? इसीलिए आजकल बात आती है, जो आजकल शैक्षणिक संस्थान है वहां पर लोअर क्रिटिसिज्म और हायर क्रिटिसिज्म की बात आती है। लोअर क्रिटिसिज्म क्या है? पाठ भेद विमर्श, कौन सा पाठ उचित है? यदि 3-4 पांडुलिपियों में अलग अलग पाठ मिल रहे हैं तो कौन सा पाठ सर्वोचित है? यह प्रामाणिक संस्करण जो रामायण महाभारत के छपे हैं बड़ौदा से अथवा पूना से, उनमें यह विचार है। और हायर क्रिटिसिज्म की बात आती है जब आप इसी ग्रंथ में अलग अलग स्थानों पर देखें और जो कथानक है यदि वो कहीं किसी और स्थान से कट तो नहीं रहा है, किसी और स्थान से वह विरुद्ध में तो नहीं जा रहा है, तो यदि इन पर जो विमर्श करके कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे हायर क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो यह भी हमें करना चाहिए, और लोग कर ही रहे हैं, पारंपरिक विद्वान भी कर रहे हैं, डॉक्टर आर रंगन जैसे, जो किसी भी दृष्टि से पाश्चात्य नहीं, जो किसी भी दृष्टि से आधुनिक नहीं है। यद्यपि जो विचार वे प्रस्तुत कर रहे हैं वे नए हो सकते हैं, परंतु उनको हम आधुनिक अथवा पाश्चात्य हम इन्हें नहीं कह सकते। तो इन्होंने 20 से अधिक उदाहरण गिनाए हैं, 20 से अधिक श्लोक दिखाए हैं जहां श्री रामायण में फल मूलाशिना नित्यम भविष्यामि न संशय। तो सीता जी कहती हैं हम नित्य जंगल में, हम नित्य फल और मूल का भक्षण करने वाले रहेंगे, तो सीता जी की भी प्रतिज्ञा है। और फिर अहोरात्रम च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना, फलेर वृक्षावपतित, पेड़ से गिरे हुए फलों खाएंगे, पत्रम मूलम फलम यत्वम अल्पम वा यदि वा बहु, अनेक वचन आते हैं, आहरिष्यामि ते नित्यम मूलानि च फलानि च, वहां केवल फल और मूल की बात है, फलानि मूलानि च भक्षयन् वने, फल और मूल खाते हुए, कथम वत्स्यन्ति कृपणा फल मूले कृताशना, फल और मूल खाते हुए, इसी प्रकार फल मूलाशिनम च माम, मुझे फल और मूल खाने वाला जानो, और कंद मूल फलम हृत्वा, इसी प्रकार मूलय पुष्पय फलय पुण्य पितृन देवांश तर्पण, पिताओं को और देवताओं को मूलों से, पुष्पों से, फलों से, पुण्य फलों से तृप्त करते हुए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक श्लोक हैं। फल मूलाशनैर दान्तैः, इसी प्रकार फल मूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्म धर्मचारिणौ, फल मूलाशनौ दान्तौ तापसौ धर्मचारिणौ, 2 बार यह श्लोकार्ध आता है। फल मूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, यह राम रक्षा सूत्र में भी आता है। तो संतुष्टा फल मूलेन, तो 20 से अधिक उदाहरण हैं जहां पर केवल और केवल श्री राम ने, सीता जी ने अथवा लक्ष्मण के विषय, श्री राम के विषय में, सीता जी के विषय में अथवा लक्ष्मण के विषय में यह बात आई है, केवल फल, मूल और मधु, कंद आदि से उनका जीवन चल रहा था। तो इस सब चर्चा के पश्चात पृष्ठ संख्या 97 पर डॉक्टर रंगन कहते हैं, बेस्ड ऑन द एपिक 6 places that hint meat eating, we cannot reject the ample evidence which insists Rama's fruit eating habit in the forest। 6 स्थानों पर जहां मांस भक्षण का संकेत है, उनके आधार पर हम जो अनेक स्थान हैं, 20 से अधिक जो स्थान हैं जहां पर केवल फल खाने की वृत्ति का वर्णन है, उनको हम ठुकरा नहीं सकते, उनको हम निरस्त नहीं कर सकते। With these evidences, all the 6 places in the epic where meat consumption is narrated can be rejected as interpolation। तो डॉक्टर रंगन कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 97 पर, इन सब प्रमाणों के आधार पर
जो 6 स्थान है जहां रामायण में जहां मांस के भक्षण का वर्णन है, उन्हें हम प्रक्षिप्त मान सकते हैं। कैन बी रिजेक्टेड एज इंटरपोलेशन, उन्हें प्रक्षिप्त मानकर हम अस्वीकार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 97। पुस्तक का नाम है रामायण इनसाइट्स और प्रकाशक है वेबोलिम, और यह है 2023 का प्रकाशन है। ठीक है, आगे डॉक्टर रंगन वानरों के आहारों की चर्चा करते हैं, उसका भी थोड़ा लंबा वर्णन है। और फिर जो 2 स्थान रामायण में जहाँ पर मांस का किसी विधि में प्रयोग आता है, भक्षण नहीं परंतु विधि में प्रयोग, तो वहाँ पर भी ये कहते हैं डॉक्टर रंगन, सो आई कंसिडर बोथ एज इंटरपोलेशन। पृष्ठ संख्या 105 पर, रामा इन हुज हाउस वार्मिंग सेरेमनी इन पंचवटी डज नॉट इंक्लूड मीट नीड नॉट इंक्लूड मीट इन सम अदर हाउस वार्मिंग सेरेमनी। तो एक स्थान पर जहां घर में गृह प्रवेश करते हुए, पंचवटी में गृह प्रवेश करते हुए डॉक्टर रंगन कहते हैं जहां मांस का स्थान नहीं है तो दूसरे स्थान पर क्यों? तो इसलिए मैं इन दोनों को प्रक्षिप्त मानता हूं जहां किसी विधि में मांस का प्रयोग आता है। तो ये डॉक्टर रंगन ने यहां भी कहा। और आगे इन्होंने महाभारत की चर्चा की है, ऋग्वेद की भी चर्चा की है, और ध्वनि दीपिका नामक इनका वेद पर भाष्य है, उसकी भी चर्चा की है। तो इन सब के पश्चात इनका जो निष्कर्ष है अंत में पृष्ठ संख्या 112 पर, यह निष्कर्ष भी पूरा एक पक्षीय नहीं है, कुछ इन्होंने संतुलन की बात की है। तो ये कहते हैं सिमिलरली रामा रिमेन्ड प्रिडोमिनेंटली विदाउट टचिंग द मीट वाइल क्षत्रियस डिड। तो ये कहते हैं जैसे क्षत्रिय बहुविवाह करते थे परंतु श्री राम ने तो एक ही विवाह किया, इसी प्रकार यद्यपि क्षत्रिय उस समय मांस खाते थे पर श्री राम मांस के बिना ही रहे, प्रायः हर मांस के बिना रहे, ऐसा इनका प्रिडोमिनेंटली विदाउट टचिंग द मीट, ऐसा इन्होंने कहा है। और वैसे तो क्षत्रिय मांस खाते थे उस समय, यह स्पष्ट है। रामायण में वाली का वचन आता है, पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव, हे राघव 5 नख वाले जीव जो हैं वे ब्राह्मणों के और क्षत्रियों के लिए भक्ष्य हैं, उनके लिए वही ब्राह्मण और क्षत्रिय इनको खा सकते हैं। परंतु डॉक्टर रंगन कहते हैं श्री राम विशेषतः जिस प्रकार बहुविवाह क्षत्रिय करते थे पर श्री राम ने एक विवाह किया, इसी प्रकार भले ही क्षत्रिय मांस भक्षी रहे हों रामायण काल के, परंतु श्री राम प्रायः मांस भक्षण नहीं करते थे। और फिर उन्होंने कहा है आई डोंट थिंक ही कुड हैव एब्सोल्युटली अवॉइडेड इट, मैं ये नहीं सोचता वे पूरे ढंग से पूर्ण रूपेण उससे बच सके होंगे। ही कुड हैव रेयरली कंज्यूम ड्यू टू पीयर प्रेशर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ सोल्जर्स एंड रॉयल्स, उन्होंने कभी कभार हो सकता है मांस भक्षण किया हो, और यहां भी संभावना की बात है, ही कुड हैव रेयरली कंज्यूम, उन्होंने हो सकता है कभी कभार मांस भक्षण किया हो, जो सैनिकों की और राजाओं की रीति थी उसका अनुसरण करते हुए और उनके दबाव के कारण हो सकता है किया हो, बट ही डिड नॉट टच इट प्रिडोमिनेटली, पर उन्होंने इसका प्रायः स्पर्श नहीं किया। यह इनका निष्कर्ष है डॉक्टर रंगन का। तो इन्होंने जो मांस भक्षण के जितने श्लोक हैं रामायण में उनको प्रक्षिप्त माना है और कहा है श्री राम ने हो सकता है कभी कभार किया हो पर प्रायः वे नहीं करते थे और रामायण में इसका वर्णन नहीं है, ऐसा डॉक्टर रंगन का पक्ष है। पारंपरिक विद्वान हैं वेदों के और श्री रामायण के। अब मित्रों हम चलते हैं, कुछ समय लगेगा, मैं एक एक श्लोक की चर्चा करूंगा, आज मैं तरंग में हूं, आज एक एक श्लोक को लेंगे जहां रामायण में मांस भक्षण का वर्णन आता है। इनको शिरोमणि टीकाकार ने कैसे समझाया है। बहुत से लोग गीता प्रेस को दोष देते हैं, कहते हैं गीता प्रेस ने अर्थ का अनर्थ किया है, गीता प्रेस ने अर्थ बिगाड़ दिया है, परंतु गीता प्रेस यदि किसी प्राचीन टीका का अनुसरण करे, इतनी प्राचीन तो नहीं है पर किसी पुरानी टीका का अनुसरण करे तो गीता प्रेस का क्या दोष है। तो गीता प्रेस ने मुझे तो लगता है शिरोमणि टीका का अनुसरण किया है। मैं एक एक श्लोक आपके पटल पर रखूंगा और इस पर बताऊंगा शिरोमणि टीका ने क्या कहा है, और ये सब मांस भक्षण अथवा मांस से कुछ पूजन अथवा तर्पण की बात आती है। तो पहले हम चलते हैं अयोध्याकांड अध्याय संख्या 20 और श्लोक संख्या 29, जहां पर यह तो बात हो गई इस चतुर्दश ही वर्षाणी वत्स्यामि विजने वने कंदमूल फलैर जीवन हित्वा मुनिवदामिषम। ठीक है, तो यहाँ पे शिरोमणि टीका कहती है जो यहाँ मांस शब्द है, सीता मांसेन छंदेन जो आगे आता है, तो वहाँ इदम मेद्यम इदम स्वादु इति पद्य घटकी भूत मांस शब्दार्थस्तु मांसेन मुनि भोग्य फलादिना छंदेन लालयन। अर्थात यहाँ पर जो मांस शब्द का अर्थ है वो क्या है, जो मुनियों द्वारा खाए जाने वाले फल हैं वह मांस का अर्थ है। तो आपटे के कोश में कहा गया मांस का अर्थ है फल का गूदा, तो यहाँ कहते हैं सीता मांसेन छंदयन आदि श्लोकों में रामायण शिरोमणि टीकाकार कह रहे हैं मांस का क्या अर्थ है, मुनि द्वारा जो खाए गए फल हैं उनको मांस शब्द से यहाँ कहा गया है। अब हम चलते हैं अयोध्याकांड 52वां सर्ग और श्लोक संख्या 89।
वहाँ सीता जी गंगा जी से कहती हैं, सुरा घट सहस्रेण मांस भूतौदनेन च यक्षे त्वाम प्रियताम देवी पुरीम पुनरुपागता। तो यहाँ बात आती है, जब मैं अयोध्या लौटाऊंगी तो सुरा घट सहस्रों से और मांस भूतौदन से आपकी पूजा करूंगी। तो यहाँ सुरा का वर्णन, सुरा जिसका अर्थ है मदिरा सामान्यतः, और मांस जिसका अर्थ है पशु पक्षी का मांस सामान्यतः। पर यहाँ रामायण शिरोमणि टीकाकार क्या कहते हैं, शिव सहाय, ये कहते हैं गंगा पूजन सामग्री के बारे में कहते हैं, सुरा घट सहस्रेण को क्या बताते हैं, सुर अघट, जैसे सुरा घट अर्थात मदिरा का घट, मदिरा का घड़ा, परंतु वे कहते हैं सुर अघट, जो देवताओं के लिए भी अघट हैं, देवताओं के लिए भी जो असंभव हैं, ऐसे सहस्रों पदार्थों से। और मांस भूत औदनेंच, तो वहां कहते हैं मां नास्ति अम्सो राजभोगो, इससे हम जिसमें राजभोग ना हो ऐसे मांस से। तो यहाँ मांस का अर्थ इन्होंने पशु पक्षी का मांस नहीं लिया है। इसी प्रकार आइए चलते हम अयोध्या कांड 2:52-102, जहां श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है, वर्णन है 4 महामृगों का उन्होंने वध किया है। तो वहां श्लोक है, तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमृष्यम प्रशतम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितो वासाय काले यतुर्वनस्पतिम। यहाँ एक टीकाकार तो कहते हैं यहाँ भोजन सिद्ध है, तिलक टीकाकार कहते हैं, ठीक है, परंतु रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं यहाँ हत्वा का अर्थ मारना है ही नहीं, यहाँ हत्वा का अर्थ ताड़ित करना है। देखिए, मुझे इससे स्मरण आता है, ऋग्वेद में एक सूक्त है 10:85, जहाँ सूर्या के विवाह की चर्चा है, और वहाँ 3 शब्द हैं, अघासु हन्यन्ते गावः। अघासु हन्यन्ते गावः का ऐसे सामान्यतः अर्थ देखें तो है क्या है, मघा के समय, मघा नक्षत्र के समय गायों की हत्या होती है, अर्थात गोवध होता है, ऐसा अर्थ निकलता है सीधा यदि दृष्टि डालें। परंतु हन धातु का अर्थ वहां सायणाचार्य मारना नहीं लेते, वहां लेते हैं पीटना। तो क्या कहते हैं, सायणाचार्य हन्यन्ते दंडय स्ताड्यन्ते प्रेरणार्थम, जैसे बैलों को कोई प्रेरणा के लिए मारता है, वहां या वह अर्थ है। मघा में कृषि प्रारंभ होती है, तो वह यह अर्थ है। अब यहां आप विल्सन का अनुवाद देखें तो यह भी वही है, ऑक्सिन आर विप्ड, परंतु यदि आप ग्रिफिथ का अनुवाद देखें तो इन मघा डेज आर ऑक्सिन स्लेन। तो यहां हन्यन्ते शब्द का अर्थ दोनों निकल सकता है, सायणाचार्य ने तो लिया है ताड़ित करना, तो इसी प्रकार यहां हत्वा का अर्थ भी ताड़ित करना हो सकता है, और यही अर्थ रामायण शिरोमणि टीकाकार ने लिया है। वे क्या कहते हैं, महामृगान हत्वा खेलनार्थम संताड्य, खेलते हुए अर्थात वन में खेल करते हुए, क्रीड़ा करते हुए इन महामृगों को संताड़ित करते हुए, अर्थात इनको कुछ ताड़ित करते हुए, कुछ पीटते हुए, ठीक है, अथवा ताड़ित करके। बुभुक्षितौ तौ राम लक्ष्मणौ मेध्यम व्रतिभिर्भोक्तव्यम फलादिकम इत्यर्थ। मेध्य को, उनको भूख लगी तो मेध्य को उन्होंने खाया। तो मेध्य क्या कह रहे हैं, जो व्रतियों के लिए खाने योग्य फलादि पदार्थ हैं उनको खाया। तो रामायण शिरोमणि टीकाकार ने यहां भी एक तो मारने का भी निषेध किया है और मांस खाने का भी निषेध किया है। अब आइए हम चलते हैं 2:55-32 पर, अयोध्या कांड। क्रोशमात्रम ततो गत्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बहून मेध्यान मृगान हत्वा चेरतुर यमुना वने। इसका यदि कोई प्रथमतः दृष्टि से कोई अर्थ निकाले तो क्या कहेगा, 1 कोस मास जाकर राम और लक्ष्मण भाई ने बहुत से मेध्य मृगों को मारकर यमुना के वन में विचरण किया, ऐसा अर्थ निकल सकता है। परंतु यहां भी रामायण शिरोमणि टीकाकार क्या कहते हैं, नदीम यमुनाम जनक राजस्य सुताम प्रेक्ष्य रेमे एतेन, आगे कहते हैं ततोनंतरम क्रोशमात्रम गत्वा मेध्यान मार्गे संप्राप्तान मृगान हत्वा संताड्य यमुना वने चेरतु। अर्थात जो मार्ग में जो इनको मृग मिले, इनको संताड्य पीड़ित करके, अर्थात इनसे खेल करके आखेट के रूप में इन पर बाण आदि छोड़कर इनको थोड़ा पीड़ित करके, आखेट तो वैसे क्षत्रिय करते ही थे और युद्ध का अभ्यास भी करते थे, तो इनको पीड़ित करके, अब कैसे पीड़ित करके यह तो रामायण शिरोमणि टीकाकार ने नहीं लिखा है, परंतु यहां भी इन्होंने हत्वा का अर्थ मारेत्वा नहीं किया है, इन्होंने हत्वा का अर्थ क्या किया है, संताड्य, इनको संताड़ित करके, इनको प्रताड़ित करके वे यमुना के तट पर इन्होंने विचरण किया। अब आगे चलते हैं हम 2:56-22-23। 2:56-22-23 में एणेयम माम समाहृत्य शालाम यक्षामहे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्र चिरजीवी मृगम हत्वानय क्षिप्रम लक्ष्मणेह शुभेक्षण कर्तव्य शास्त्रदृष्टो ही विधिर धर्म अनुस्मर। अब यहाँ जो अन्य अनुवाद हैं, गीता प्रेस तो मैंने जैसा कहा मांस भक्षण नहीं स्वीकारता है, गीता प्रेस ने जो रामायण शिरोमणि का अनुसरण किया है, तो वहां तो एणेयम माम समाहृत्य अर्थात हिरण का मांस ले आकर, पर यहाँ रामायण शिरोमणि टीका क्या कहते हैं, एणेयम माम समाहृत्य, एणेयम मांसम आहृत्य नहीं, एणेयम माम समाहृत्य, ऐसा उन्होंने पद विग्रह किया है। तो यहाँ क्या किया है, एणेयम एणी सुतम
एणेयम एणी सुतम मृगम इत्यर्थ माम समाहृत्य, मुझको लाकर, मेरे पास हिरण लाओ, हिरण का मांस नहीं लाओ, मेरे पास हिरण लाओ, ऐसा मेरे पास हिरण लाकर, हिरण का मांस लाकर, यह अर्थ तब बनेगा जब हम इसको एणेयम मांसम आहृत्य ऐसे करेंगे। पर यदि हम इसको एणेयम माम समाहृत्य ऐसे करेंगे तो हिरण मेरे पास लाकर, ऐसा अर्थ बनेगा। तो वही अर्थ रामायण शिरोमणि टीकाकार ने दिया, हिरण मेरे पास लाकर। और फिर मृगम हत्वा नय क्षिप्रम, मृग मुझे मार कर लाओ, ऐसा हत्वा आनय करेंगे संधि विच्छेद, तो मृग मार कर लाओ, मृगम हत्वा आनय, इसका क्या अर्थ है? मृग मार कर लाओ। पर रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं यह है मृगम ह तु आनय, मृग निश्चित रूप से ले आओ। ह अर्थात निश्चय के अर्थ में अव्यय और तू अर्थात तो मृग ही तो ले आओ, यह अर्थ बनेगा। तो रामायण शिरोमणि टीकाकार ने यही कहा है, मृगम क्षिप्रम एव आनय, ह तू शब्दौ एवार्थौ, ह और तू अव्यय है और आनय अलग है। हत्वा आनय संधि विच्छेद हत्वानय का नहीं है, हत्वानय का संधि विच्छेद रामायण शिरोमणि टीकाकार के अनुसार इस श्लोक में ह तू आनय, तो यहां भी मारने की बात नहीं है रामायण शिरोमणि टीका के अनुसार। आइए अब चलते हैं, कहा मैंने आज सारे श्लोकों पर चर्चा होगी। 256 27 28 256 27 28 में क्या है? तत्तु पक्वम समाज्ञाय निष्टृप्तम छिन्न शोणितम लक्ष्मण पुरुष व्याघ्र मत राघव अब्रवीत अयम सर्व समस्तांग श्रितः कृष्ण मिगो मया देवता देव संकाश यजस्व कुशलो ह्यसि। ठीक है, तो यहाँ रामायण शिरोमणि टीकाकार क्या कहते हैं? तो यहाँ वैसे अपक्व फलम, यहाँ ये कहते हैं जो श्रपयस्व का अर्थ है, इसके पहले जो श्लोक आया है जहाँ तक मुझे ध्यान है, श्रपयस्व, हाँ श्रपयस्व का अर्थ वो पकाना नहीं करते हैं, वो कहते हैं शीघ्रता करो, यह करते हैं। तो हम मृग पकाने की बात अन्य टीकाकार स्वीकार कर रहे हैं, रामायण शिरोमणि टीकाकार कह रहे हैं मृग पकाने की बात नहीं। यहाँ एणयम का अर्थ है एणय भक्ष्यम फलम, हिरण के द्वारा खाया जाने वाला फल। वैसे एणयम का अर्थ है हिरण संबंधी, तो हिरण संबंधी को मत पकाओ, हिरण संबंधित फल को पकाओ, ऐसा अर्थ रामायण शिरोमणि टीकाकार ने किया है। ठीक है, और फिर वे कहते हैं 27-28 में कहते हैं उस मृग भक्ष्य फल को, वहाँ वो मृग के द्वारा खाया जाने वाला फल कह रहे हैं, मृग नहीं कह रहे हैं। और इस प्रकार मया श्रितः परिपक्व समस्तांग सर्वावय संपन्न सर्वोयम कृष्ण मृग भक्ष्य स्थित, यहाँ ये लक्षणा ले रहे हैं। जैसे कृष्ण मृग का अर्थ है कृष्ण मृग द्वारा भक्ष्य फल, तो यहाँ भी रामायण शिरोमणि टीकाकार ने मांस भक्षण और मांस पचन दोनों का, पहले तो मृगवध का, फिर मांस पकाने का और मांस भक्षण का यहाँ पे इन्होंने निषेध किया है। अब आइए प्रक्षेप की बात पर आए, तो दूसरे कांड के 56वें अध्याय, अयोध्या कांड के 56वें अध्याय में 2 श्लोक हैं जो केवल और केवल गोविंदराज की टीका में मिलते हैं। हो सकता है किसी अन्य में मिलते हो, परंतु जो ये 3 टीकाएं साथ में छपी हैं, भूषण, तिलक और शिरोमणि। तिलक टीका है राम वर्मा की, शिरोमणि टीका है शिव सहाय की, और भूषण टीका है गोविंदराज की। तो गोविंदराज की टीका में ही ये मिलते हैं। तौ तर्पयित्वा भूतानि राघवो सह सीतया वन्यर मालय फलैल मूलय पक्वैर मांसैर यथा विधि। ठीक है, अद्भिर जपैश्च वेदोक्तैर दर्भैश्च समित कुशै। तो यहाँ पके हुए मांस से यथा विधि ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ मांस की चर्चा है, पर ये 2 श्लोक केवल गोविंदराज की टीका में है। जैसा आप देख रहे हैं पाद टिप्पणी में क्या कहा गया है, श्लोक द्वयमेतद अधिकम गोविंदराजीय पाठे। ये दोनों श्लोक गोविंदराजीय पाठ में अधिक हैं। यहाँ गोविंदराजीय पाठ में अधिक जो श्लोक हैं तो दूसरे टीकाओं में नहीं हैं, तो इसलिए हम इन्हें प्रक्षिप्त मान ही सकते हैं। ऐसे प्रक्षिप्त कहने पर बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है, परंतु रामायण के किस टीकाकार ने श्लोक, कुछ प्रक्षेप पे चर्चा कर दूं, कुछ शीघ्र चर्चा, फिर आगे आते हैं। प्रक्षेप कहने पर बहुत से लोगों को आपत्ति हो सकती है, पर रामायण के किस टीकाकार ने प्रक्षेप नहीं माना है ये बताइए। गोविंदराज प्रक्षेप मानते हैं किष्किंधा कांड में 5 सर्गों को। कतक टीकाकार प्रक्षेप मानते हैं, कतक माधव योगींद्र। वे क्या कहते हैं, जो 24 सहस्त्र श्लोकों वाला श्लोक आता है वही प्रक्षिप्त है, उसी को प्रक्षिप्त मानते हैं। ईश्वर तीर्थ अपनी टीका में कहते हैं प्रक्षिप्त है, और वे कारण बहुत अच्छा बताते हैं, वही कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यह जो बालकांड के 45वें अध्याय के 32वें श्लोक पर, निहत्य दिति पुत्रांश राज्यम प्राप्य पुरंदर, और ये आप IIT कानपुर के जाल केंद्र पर देख सकते हैं। तो वे क्या क्या कहते हैं, दिति पुत्रांश राज्यम इत्यत्र चकारेण, आगे कहते हैं अत्र ममंथुरमितौजसः इत्यनंतरम हाला हलोत्पत्त्यादि प्रतिपादकम पुराणांतरस्थम अत्र प्रक्षिप्य अन्यस्तद्व्याचकार। क्या अर्थ है, ममंथुर अमितौजसः, इसके पश्चात, और हलाहल की उत्पत्ति को बताने वाला जो प्रसंग है वह किसी अन्य पुराण में था,
उसको यहां प्रक्षेप करके किसी दूसरे ने इसका विस्तार किया है। पुराणांतरस्थम अत्र प्रक्षिप्य अन्यस्तद्व्याचकार। इसका कारण ये क्या क्या बताते हैं, बहुत आवश्यक है। हम कहते हैं जो लोग पांडुलिपि का मिलान कर रहे हैं और प्रक्षेप की चर्चा कर रहे हैं, वे सब आधुनिक लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, पर ये तो परम आस्तिक हैं। माहेश्वर तीर्थो प्राचीन संस्कृत टीकाकार हैं, ये क्या कह रहे हैं, नास्माभिः प्राचीन सुशुद्ध पुस्तकेषु ते श्लोका दृश्यन्ते। हमने ये श्लोक प्राचीन सुशुद्ध पुस्तकों में नहीं देखे हैं। पुस्तक से यहां अर्थ पांडुलिपि करना चाहिए, उस समय छपी हुई पुस्तकें तो होती नहीं थी। तो माहेश्वर तीर्थ रामायण के सामान्य टीकाकार कह रहे हैं प्राचीन शुद्ध पुस्तकों में, अर्थात प्राचीन शुद्ध पुस्तकों में, पांडुलिपियों में ये श्लोक मैंने नहीं देखे हैं और इसको प्रक्षिप्त बता रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है, पहले भी लोग प्राचीन पुस्तकों को, प्राचीन पाठों को, प्राचीन पांडुलिपियों को प्राथमिकता देने का विचार पहले भी था, यह आधुनिक नहीं है। और उसके आधार पर किसी अंश को प्रक्षिप्त कहना, यह सनातन धर्म में पुरानी परंपरा भी है। ये कोई आधुनिक परंपरा हो, पुरानी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं 296-1-2 जो प्रसिद्ध श्लोक है और आपने हो सकता है इस प्रसंग में सुन ही लिया हो। ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीम गिरि निम्नगाम निःशसाद गिरिप्रस्थे सीताम मांसेन छंदयन। सीता को मांस से छंदित करते हुए, आनंदित करते हुए, ठीक है। तो यहाँ रामायण शिरोमणि टीकाकार क्या कह रहे हैं, गिरि निम्नगा तो मंदाकिनी नदी है, मैथिलीम दर्शयित्वा मांसेन तापसोपभोग्य फलादिना। मांस का अर्थ क्या कर रहे हैं, तपस्वियों के द्वारा खाए जाने वाले फल आदि। जैसा कहा था आपटे कोश में, मांस का एक अर्थ है फल का गूदा। तो मांसेन छंदयन अर्थात तापसोपभोग्य फलादिना सीताम छंदयन, तपस्वियों द्वारा खाए जाने वाले फलों से सीता को आनंदित करते हुए, ठीक है। और आगे इदम मेध्यम इदम स्वादु निष्टप्तम इदम अग्निना एवं आस्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघव। तो यह कहते हैं इदम फलम मेध्यम, रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं यह फल जो है यह मेध्य है, शुद्ध है। अतएव इदम अग्निना निष्टप्तम, इसीलिए इसको अग्नि में निष्टप्त किया हुआ है। तो फल के गूदे को ही अग्नि में पकाकर सीता जी को खिला रहे हैं, ऐसा रामायण शिरोमणि टीकाकार ने कहा है 296-1-2 पर। अब आगे चलते हैं, जो एक दो उदाहरण जो हमें मिल जाते हैं अरण्यकांड में। तो अरण्यकांड में 3:44-27 निहत्य पृषतम चान्यम मांसम आदाय राघव त्वरमाणव जनस्थानम संसाराभिमुखम तदा। तो वहाँ सीधा अर्थ करें तो ऐसा ही आता है, सीधा अर्थ अर्थात जो प्रथम दृष्टया जो अर्थ आता है वह ऐसे आता है, एक अन्य हिरण को मारकर और मांस लेकर राघव शीघ्रता करते हुए जनस्थान की ओर मुख करके चल दिए, ठीक है। अब यहाँ रामायण शिरोमणि टीकाकार क्या कह रहे हैं, अन्यम लोक विलक्षणम मृगम मारीचम हत्वा मांसम तापसोपभोग्य फलादिकम आदाय त्वरमाणः सन अभिमुखम जनस्थानम ससार जगाम। अर्थात अन्यम अर्थात किसी अन्य को ही, किसी अलौकिक को ही, लोक विलक्षण मृग को, अन्यम मृगम अर्थात मारीच को मारकर, और मांसम तापसोपभोग्य फलादिकम आदाय, मांस अर्थात तपस्वियों द्वारा खाए जाने के योग्य फल आदियों को लेकर त्वरमाण शीघ्रता करते हुए राघव जनस्थान की ओर गए, ठीक है। तो यहाँ भी मांस का अर्थ इन्होंने क्या लिखा है, तपस्वियों के द्वारा खाए जाने वाले फल आदि। और अब एक और जो वर्णन आता है भाई अरण्यकांड में 3:47-23 जो सीता जी का वचन है, वो कहती हैं आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम रूरून गोधान वराहांश हत्वादायामिशम बहु। मेरे स्वामी अभी आएंगे बहुत से वन्य को लेकर, वन्य अर्थात वन्य पदार्थों को लेकर, और रूरुओं को, गोधाओं को, वराहों को मारकर और बहुत आमिष लेकर आएंगे। तो इसका क्या अर्थ है, अब वही जो ऋग्वेद में अघासु हन्यन्ते गावः, वहाँ हन्यन्ते का अर्थ सायणाचार्य के अनुसार ताड्यन्ते है, अर्थात बैलों को पीटा जाता है, अर्थात बैलों को कृषि कर्म के लिए पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके प्राण लिए जाते हैं, वैसा अर्थ नहीं। तो यही यहाँ वही तर्क है, हत्वा का अर्थ यहाँ प्राण से मारकर नहीं, हत्वा का अर्थ है संताड़ित करके, ऐसा रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं। तत्प्रयोजनमाह आगमिष्यतीति रुरु प्रभृतीन हत्वा संताड्य, हत्वा संताड्य अर्थात उनको संताड़ित करके, पुष्कलम संपूर्णम बहवधिकम आमिषम भोग्य वस्त्वादाय। तो यहाँ आमिष का अर्थ भी भोग्य वस्तु दिया है। वैसे गोविंदराज ने भी हत्वा मुनिवदामिषम में वहाँ आमिष को मांस नहीं माना है। जो तो गोविंदराज कहते हैं मांस भक्षण है, परंतु हत्वा हित्वा, क्षमा कीजिए, हत्वा नहीं, हित्वा मुनिवदामिषम में
आमिष का अर्थ मांस नहीं है परंतु मांस भक्षण है। रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं मांस भक्षण है ही नहीं, और यहाँ भी आमिष को वे मांस नहीं मान रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, कई बातें हमने देखी। एक तो मांस का अर्थ फल का गूदा होता है, पशु पक्षी का मांस तो होता ही है, साथ में फल का गूदा भी होता है। दूसरी बात, महाभारत के अनुसार श्री राम ने मांस नहीं खाया था। तीसरी बात हमने देखी, रामायण इनसाइट्स के लेखक डॉक्टर आर रंगन का पक्ष, वे कहते हैं ये सारे श्लोक प्रक्षिप्त हैं जहाँ जहाँ मांस भक्षण की बात है। और चौथी बात हमने देखी, रामायण शिरोमणि टीकाकार ने जहाँ जहाँ मांस भक्षण की बात है वहाँ मांस को फल माना है, और जहाँ जहाँ हत्वा की बात है वहाँ हत्वा को संताड्य माना है, अर्थात पशु को मारा नहीं है, पशु को संताड़ित किया है। तो यह था दूसरा पक्ष जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसा मैंने कहा, मेरा उद्देश्य अपना पक्ष आप पर थोपना नहीं है, आप दोनों पक्ष में उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं करने में आप समर्थ हैं। इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। नमो मित्रों।